इसी तरीके से एक सवाल ये है कि मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि ये जो हदीस मुबारक पेश की जाती है मुस्नद अबी यअला मुस्ली के हवाले से कि अल अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, कि ये हदीस जो है क़ुरान करीम की आयत वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा ये एक उसूल है कि अगर हदीस क़ुरान के ख़िलाफ़ हो तो हदीस को छोड़ दिया जाता है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, आपने कहा है कि ये हदीस जो है वो क़ुरान करीम के ख़िलाफ़ है। क्यों? अब ख़िलाफ़ क्यों है उसकी वजह आपने एक क़ुरान करीम की आयत पढ़ी है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की उस वक़्त तक इबादत करो यहाँ तक कि मौत आ जाए। तो इससे पता चलता है कि इबादत सिर्फ़ मौत तक होगी, उसके बाद मौत नहीं होगी। और हदीस में अल अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया पर मौत आई है, उसके बाद वो अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा होते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। तो अब हदीस कह रही है कि मरने के बाद भी इबादत है, और क़ुरान करीम की आयत ये कह रही है कि इबादत उस वक़्त तक है जब तक मौत ना आ जाए। तो लिहाजा आप ये उसूल बयान कर रहे हैं गोया कि हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस को छोड़ दिया जाए। देखें, इस बात को समझ जाएं। इबादत दो किस्म की है, एक है इबादत तकल्लुफ़ी, एक है इबादत तलज़्ज़ुज़ी। इबादत तकल्लुफ़ी का मतलब ये है कि बंदा इस इबादत करने का मुकल्लिफ़ है, अगर नहीं करेगा, नमाज का इंसान मुकल्लिफ़ है, अगर नहीं पढ़ेगा गुनहगार होगा। इसे कहते हैं इबादत तकल्लुफ़ी। और एक है इबादत तलज़्ज़ुज़ी। तलज़्ज़ुज़ी का माना ये होता है कि इंसान इबादत का मुकल्लिफ़ नहीं है लेकिन लज्जत हासिल करने के लिए पढ़ता है। ये जो कुरान करीम की आयत आपने पढ़ी है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, तो लिहाजा ये हदीस के बिल्कुल मुखालिफ नहीं है। इसके अंदर इबादत तकल्लुफ़ी का ज़िक्र है कि इबादत तकल्लुफ़ी उस वक़्त तक होती है जब तक इंसान पे दुनिया पे मौत ना आ जाए। इंसान जब दुनिया में मरेगा तो अब इबादत तकल्लुफ़ी ये ख़त्म हो जाएगी। और हदीस मुबारक कि जिसमें अल अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, इसके अंदर इबादत तकल्लुफ़ी का तज़किरा नहीं है बल्कि इबादत तलज़्ज़ुज़ी का तज़किरा है कि वहाँ पर जो इबादत की जाती है इंसान उसका मुकल्लफ़ नहीं है, अंबिया उसके मुकल्लफ़ नहीं है, लेकिन लज्जत हासिल करने के लिए जो है वो इबादत करते हैं। देखें, ये जो बात है ना, आपने ये बात कही है कि ये हदीस जो है वो कुरान के मुखालिफ है तो लिहाजा हदीस छोड़नी पड़ेगी, तो हकीकतन ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप इस उसूल को अगर आप इस पे चस्पा करेंगे ना तो मुझे एक बात बताएं, फिर तो कुरान की एक आयत भी दूसरी आयत के ख़िलाफ़ हो जाएगी। ऐसे सिर्फ एक हदीस नहीं है, और भी बहुत सारी हैं। अब देखें, जब मुसलमानों को जो है वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो जन्नत में होंगे तो उस वक्त सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अब ये इबादत है कि नहीं? इबादत तो है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इस आयत से ये साबित होता है कि नहीं, इबादत बिल्कुलिया तौर पे होगी ही नहीं। ऐसे ही हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा, हदीस मुबारक के अंदर आता है कि इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया, कि तुम कुरान करीम पढ़ते जाओ और जन्नत के दरजात पे चढ़ते जाओ। अब ये कुरान पाक की तिलावत करना क्या ये इबादत नहीं है? लिहाजा ये भी तो इबादत है। तो लिहाजा आपने ये जो उसूल इस पे चस्पा करने की कोशिश की है ये बिल्कुल गलत है। देखें, कुरान करीम ने ये जो बयान किया वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इसके अंदर इबादत तकल्लुफ़ी का तज़किरा है। और हदीस मुबारक के अंदर जो बयान किया अल अंबिया व अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, तो इसके अंदर इबादत तलज़्ज़ुज़ी का तज़किरा है। लिहाजा इबादत तकल्लुफ़ी और इबादत तलज़्ज़ुज़ी में फ़र्क है। तो लिहाजा कुरान करीम की इस आयत के ये हदीस बिल्कुल मुखालिफ नहीं है।